मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को महागठबंधन के विधायक दल की बैठक में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2025 का विधानसभा चुनाव उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनका लक्ष्य 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना नहीं बल्कि भाजपा को सत्ता से हटाना है। इससे पहले भी कई कार्यक्रम में नीतीश कुमार इस बात का इशारा कर चुके हैं कि अब आगे बिहार की अगुवाई तेजस्वी यादव ही करेंगे। सीएम नीतीश कुमार का यह बयान आरजेडी के उस बयान के बाद आया जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन दिया था। उन्होंने कहा था कि आरजेडी नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनवाएगी। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। कोई इसे नीतीश का तेजस्वी के आगे सरेंडर कह रहा है तो कोई इसे राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार का आखिरी प्रयास मान रहा है। अब नीतीश कुमार के इस बयान के बाद 5 सवाल खड़े हो गए हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दर्शक भी इन तमाम सवालों के जवाब सुनना चाहते हैं। पहला सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव 2024 से पहले बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? बिहार की सियासत को करीब से जानने वाले जो वरिष्ठ राजनीतिक पंडित हैं उनका मानना है कि नीतीश कुमार के इस बयान के बाद सब कुछ स्पष्ट हो गया है। नीतीश कुमार अब राज्य की राजनीति से संन्यास लेना चाहते हैं। वो सब कुछ तेजस्वी यादव को सुपुर्द कर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। दूसरी बार जब से महागठबंधन की सरकार बनी थी तभी से उन्होंने इसके संकेत दे दिए थे। वे कहते हैं कि ऐसा करना नीतीश कुमार की विवशता भी है। वहीं आरजेडी परिवार को करीब से जानने वाले ये मानते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2024 लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार आपको लोकसभा का चुनाव लड़ते भी दिखाई दे सकते हैं। वे चुनाव जीतकर लोकसभा जाएंगे। ऐसे में बिहार की कमान तेजस्वी यादव ही संभालेंगे। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने से पहले सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे? इस पर कई लोगों की अलग अलग राय है। नीतीश कुमार किसी भी सूरत में फिलहाल सीएम का पद त्यागने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तमाम राजनीतिक पंडित मान रहे हैं। वे कहते हैं कि एक तो नीतीश कुमार की छवि अब विश्वसनीय नेता की नहीं रह गई है। दूसरा वे जानते हैं कि फिलहाल वे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के आसपास भी नहीं टिकते। अभी आरजेडी के अलावा महागठबंधन के भी अन्य दलों ने उन्हें स्पष्ट तौर पर अपना नेता नहीं माना है। ऐसे में वे सीएम के पद पर रहते हुए राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह तलाशने में जुटे हैं। अगर उनको सीएम का पद छोड़ना ही होता तो वो पहले ही इस्तीफा देकर तेजस्वी को कमान सौंपते और राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करते। तीसरा सवाल ये उठता है कि क्या तेजस्वी यादव की लोकप्रियता के सामने नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है? अभी हाल में विधानसभा के 3 उपचुनाव हुए, मोकामा, गोपालगंज और कुढ़नी। मोकामा में आरजेडी अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही। आरजेडी ने कुढ़नी की अपनी सिटिंग सीट जेडीयू के लिए छोड़ दी। नीतीश कुमार वहां प्रचार प्रसार करने भी गए, बावजूद उनके कैंडिडेट चुनाव हार गए। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या अब बिहार में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता नीतीश कुमार से ज्यादा हो गई है? क्या इसी डर से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के सामने सरेंडर कर दिया है? इस सवाल को लेकर तमाम राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि अगर मैंडेट को देखा जाए तो बिहार में भविष्य के नेता तेजस्वी यादव ही दिखाई देते हैं।
वो न केवल नए जनरेशन के नेता हैं बल्कि गैर बीजेपी दलों में बिहार में तेजस्वी यादव के कद के फिलहाल कोई दूसरा नेता दिखाई भी नहीं देता है। ऐसे में तेजस्वी यादव का सीएम बनना अब नीतीश कुमार की कृपा पर निर्भर नहीं करता है। वे जब चाहे सीएम बन सकते हैं, लेकिन वे फिलहाल ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वे सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। चौथा सवाल ये उठता है कि क्या आरजेडी और जेडीयू का विलय होने जा रहा है। इस पर तमाम राजनीतिक पंडित ये मानते हैं कि जेडीयू और आरजेडी का विलय हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। पिछले 5 वर्षों से ही इसकी कोशिश की जा रही है कि जनता दल से जुड़े सभी दलों को एक छाते के नीचे लाया जा सके। इसके लिए पहले सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव को भी नेता चुना गया था, लेकिन तब भी बात नहीं बन पाई थी। और अब नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि बिहार की राजनीति अब उनके लिए बची नहीं है। लगातार विलय की खबर पर नीतीश कुमार की खामोशी विलय पर उनकी राजामंदी ही दिखाती है। दोनों दल एक दूसरे का विरोध करके ही अस्तित्व में आए थे। अब दोनों के पास किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं बच पाया है, केवल भाजपा के विरोध के अलावा। ऐसे में 5वां सवाल एक और उठता है कि क्या सहयोगी दल नीतीश को देश में और तेजस्वी को राज्य का नेता स्वीकार करेंगे। नेतृत्व परिवर्तन के इस काल में एक चर्चा इस बात की भी खूब हो रही है कि क्या सहयोगी दल नीतीश कुमार को अपना नेता स्वीकार करेंगे। एक्सपर्ट की माने तो तेजस्वी यादव को स्वीकार करने में किसी दल को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वे अभी भी उनके साथ है। कांग्रेस लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को अपना समर्थन दे चुकी है। बाकी अन्य दल अभी भी तेजस्वी के साथ हैं। समस्या नीतीश कुमार को समर्थन करने में आती है। इसको लेकर जो राजनीतिक पंडित हैं वे कहते हैं कि कांग्रेस नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए तैयार नहीं होगी। वहीं किसी भी राज्य के अन्य कोई भी क्षेत्रीय पार्टी अभी तक सीधे तौर पर नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। नीतीश कुमार 2010 से राष्ट्र की राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अभी भी इस बात को जानते हैं कि ये उनकी आखिरी कोशिश है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में सब कुछ बदलने जा रहा है। क्या जेडीयू आरजेडी जो एक दूसरे के दूर विरोधी थे अब सहयोगी दल हैं, क्या विलय करके एक दल बन जाएंगे। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी कब छोड़ेंगे, क्या 24 के चुनाव के बाद या 24 के चुनाव से पहले। तमाम सवाल खड़े हुए हैं नीतीश कुमार के उस बयान के बाद जब उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि अब 2025 में वे सीएम पद के दावेदार नहीं होंगे, बल्कि ये चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उनका लक्ष्य 2024 लोकसभा में भाजपा को हराना है। हालांकि सीएम या पीएम पद की उम्मीदवार वो बनने की तनिक भी इच्छा अब नहीं रखते हैं। सवाल बहुत ज्यादा खड़े हैं, लेकिन नीतीश कुमार क्या कहते हैं और क्या करते हैं कोई समझ नहीं पाता है। ऐसे में सब लोग इस बात को लेकर काफी ज्यादा अभी भी आश्वस्त नहीं है कि नीतीश कुमार तेजस्वी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले सीएम के पद का त्याग कर देंगे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।